प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो प्री डीएलएड एग्जामिनेशन भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास से होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आपकी एग्जाम के अंदर भी साथियों 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसके अंदर साथियों आपके 12 से 13 क्वेश्चन राजस्थान भूगोल के आएंगे, 12 से 13 क्वेश्चन साथियों राजस्थान इतिहास के आएंगे, और साथियों 15 से 17 तक जो क्वेश्चन है यह आपके किसके आएंगे, राजस्थान की कला संस्कृति से आने वाले हैं। और 1 से 2 क्वेश्चन साथियों आपके करंट अफेयर्स के भी आ सकते हैं। तो साथियों आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है, जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर अपाह तंत्र की नदी नहीं है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में जरूर छपेगा। माही नदी, पश्चिमी बनास नदी, कांतरी नदी, लूणी नदी। जी हाँ बिल्कुल साथियों, जो आपका अरब सागर अफवाह तंत्र है ना, उसकी कौन कौन सी है पता है क्या? अरे साथियों, जो आपकी इधर अरावली से इधर आपकी जाती है ना, बिल्कुल हम बात करें साथियों, ये आपका क्या है, राजस्थान है, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, ये आपकी अरावली है। इधर जो आपकी साथियों क्या जाती है, नदियां बहती है ना, इधर चली जाती हैं, वो क्या है साथियों, अपनी ये अरब सागरीय अफवाह तंत्र की नदियां हैं, क्योंकि यहाँ पर अरब सागर है और यहाँ पर जाकर गिरती है। और इधर जो जाती हैं साथियों आपकी नदियां, यह आपकी बंगाल खाड़ी का जो अफवाह तंत्र है, इनकी नदियां हैं। परंतु हम बात करें, माही इधर जाती है, पश्चिमी बनास इधर जाती है, क्योंकि पश्चिम में बिल्कुल कांतरी नदी नहीं जाती, लूणी नदी भी आपकी कहाँ पर जाती है, पश्चिम में अरब सागर में जाती है। तो ये तीनों की तीनों नदियां अरब सागरीय अफवाह तंत्र की नदियां हैं। परंतु कांतरी नदी की बात करें, ये नीम का थाना सीकर से निकलती है, ये आंतरिक अफवाह तंत्र की नदी है। कैसी नदी है साथियों? ये आपकी आंतरिक अफवाह तंत्र की नदी है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। बिल्कुल एग्जाम के अंदर साथियों यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं। आपको पता है ना, लेब असिस्टेंट की एग्जाम हुई थी साथियों आपको 9 और 10 मई को। बिल्कुल साथियों, जो भाई यहां से बीएसटीसी वाले क्वेश्चन या फिर साथियों लेब असिस्टेंट की क्लासें भी ली थी हमने 10 दिन, उनको भी यदि पढ़कर गया है तो राजस्थान जीके के अंदर साथियों एक भी क्वेश्चन गलत नहीं कर सकता, क्योंकि सभी के सभी क्वेश्चन यहां से देखने को मिले हैं। तो आपकी एग्जाम में तो साथियों आने ही आने वाले हैं। बिल्कुल, किस नदी को सरस्वती व मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है? घग्गर नदी, कांतरी नदी, कांकरी नदी, रूपनगढ़ नदी। जी हाँ, प्राचीन नाम तो उसका सरस्वती है, उसे वर्तमान में मृत नदी भी कहते हैं। तो यह साथियों में घग्गर नदी की बात कर रहे हैं, जो गंगानगर और हनुमानगढ़ में बहती है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, महाराजा गंगा सिंह ने, या डॉक्टर BR अम्बेडकर ने? जी हाँ साथियों, नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का जो मंदिर है ना, ये किसने कहा है? बिल्कुल बिल्कुल आप यहां पर सही बता रहे हो। राइट आंसर साथियों जो है ना, ये आपका 3 नंबर के अंदर देखने को मिल जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, असंगत युग्म है, इनमें से आपको साथियों बताना है। एक तरफ परियोजना दे रखा है और एक तरफ संयुक्त राज्य दे रखा है। तो साथियों बताओ इनमें से असंगत कौन सी है परियोजना? तो चंबल परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, बिल्कुल सही है साथियों। तो आपका माही बजाज की बात करें तो ये गुजरात और राजस्थान की क्या है साथियों, अपनी संयुक्त परियोजना है, बिल्कुल सही है। सरदार सरोवर की बात करें, ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान की क्या है, संयुक्त परियोजना है। परंतु साथियों जो व्यास परियोजना है ना, ये राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना नहीं है, ये आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, असंगत युग्म है, एक तरफ आपका परियोजना दे रखा है और दूसरी तरफ साथियों संबंधित जिला दे रखा है। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा आपका जो युग्म है ये आपका असंगत है, गलत है। हम बात करें साथियों यहाँ पर जाखम परियोजना प्रतापगढ़ में बिल्कुल सही है। मानसी वाकल परियोजना साथियों आपकी उदयपुर में बिल्कुल सही है।
सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना साथियों डूंगरपुर में है, ना कि उदयपुर में, ये आपका गलत है। जवाई परियोजना पाली में, बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 के रूप में आपका हो जाएगा साथियों। असंगत युग्म है मतलब कि एक तरफ आपका झील दे रखा है और दूसरी तरफ उससे संबंधित जिला दे रखा है। जो झील कहाँ पर है आपको बताना है। तो एक आपका गलत है, तो आपको बताना है गढ़सीसर सरोवर साथियों बीएसटीसी 2025 में एक क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, तो ये आपका जैसलमेर में, बिल्कुल सही है। उसके बाद में हम बात करें कायलाना झील की, तो ये आपकी कहाँ पर है? तो कायलाना आपकी जोधपुर में, बिल्कुल सही है। अरे कोलाय झील बीकानेर में है, ना कि अजमेर में, ये आपकी गलत है। पचपदरा कहाँ पर है? बाड़मेर में। पचपदरा बाड़मेर में है, कायलाना जोधपुर में है, गढ़सीसर जैसलमेर में है, और कोलायत कहाँ पर है? ये आपकी बीकानेर में है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है, ये आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है? बाजरा, गेहूं, मक्का, ज्वार। जी हाँ, जो पश्चिमी राजस्थान है यहाँ पर साथियों कौन सा खाद्यान्न बोया जाता है? तो बिल्कुल सही बता रहे हो। राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा साथियों, बाजरा बोया जाता है। तो बाजरा ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। और बाजरे का उत्पादक साथियों जो है ना, ये सबसे बड़ा आपका राजस्थान ही आपका राज्य है, ध्यान में रखिएगा। और राजस्थान के अंदर सर्वाधिक कहाँ पर बोया जाता है? तो ये बाड़मेर में बोया जाता है। 108 निःशुल्क आपातकालीन जो सेवाएं हैं ये संबंधित है पुलिस सेवा, स्वास्थ्य सेवा, संचार सेवा, अग्निशमन सेवा। किससे संबंधित है साथियों? तो यह आपकी स्वास्थ्य सेवा से क्या है? संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। व्यासोड़ा भोजन का भोग किस देवी को लगाया जाता है? शीतला माता, आई माता, शीला माता, लटियाल माता। बासुड़ा जो भोजन है साथियों, यह आपका शीतला माता को लगाया जाता है। और शीतला माता का मंदिर कहाँ पर है साथियों? तो ये चाकसू जयपुर में है। कई बार बताया है ना, तो ये लेब असिस्टेंट के अंदर साथियों क्वेश्चन आया था, ध्यान में रखिएगा। तो साथियों और आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बताने वाला भी हूं साथियों कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। बिल्कुल साथियों आज की क्लास में उनकी भी चर्चा करेंगे, और जो बीच में जो आपके आ रहे हैं जो क्वेश्चन साथियों आए हुए हैं, तो उनको भी हमें बात करते हुए चलने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पर असंगत युग्म है। जी हाँ, असंगत युग्म कौन सा है बताइए जरा। यहाँ पर एक तरफ मेला दे रखा है और दूसरी तरफ तिथि दे रखी है, तो कौन सा मेला कब बढ़ता है? जी हाँ, यहाँ पर हम बात करें साथियों, पुष्कर मेला जो है यह आपका कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, बिल्कुल सही है। बेनेश्वर मेला नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में माघ पूर्णिमा को लगता है, बिल्कुल सही है। केला देवी मेला वैशाख कृष्ण अष्टमी को नहीं लगता साथियों, ये आपका गलत है। कजरी जो आपकी तीज का मेला है ये भाद्रपद कृष्ण तृतीया को लगता है, ये आपका बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 के रूप में आपका हो जाएगा साथियों। और अभी तक साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों कितनी बेहतरीन क्वेश्चनों की क्लास देखने को मिल रही है, फटाफट आप जरूर कर लीजिएगा। काष्ठ कला का मुख्य केंद्र क्या है? मोलेरा राजसमंद, गलियाकोट डूंगरपुर, बस्सी चित्तौड़गढ़, लेटा जालोर। जी हाँ, काष्ठ कला का जो मुख्य केंद्र है ना, यह आपका क्या है? बिल्कुल साथियों ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर आपको बताना है। जी हाँ बिल्कुल साथियों, यहां पर हम बात करें ना, काष्ठ कला का जो मुख्य केंद्र है यह आपका साथियों बस्सी चित्तौड़गढ़ है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। मैं साथियों 2 से 3 क्वेश्चन आपको बताता हूं जो साथियों आपकी कहां पर आए थे, लेब असिस्टेंट में आए थे, और जो आज की क्लास में मैंने उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी कराए हैं। एक क्वेश्चन तो आया था कि आपकी एक तरफ नदियां दे रखा है और एक तरफ साथियों आपका क्या दे रखा है, आपको साथियों सहायक नदियां दे रखा है कि आपको मिलान करना है। तो बनास की सहायक नदी पूछ रखा है, तो कोठारी और मेनाल जो है साथियों ये आपकी बनास की सहायक नदियां हैं। काली सिंध की सहायक पूछ रखा है, तो काली सिंध की साथियों क्या है आपकी, बिल्कुल परवन जो है ना, परवन ये आपकी काली सिंध सहायक नदी है साथियों। लूणी की सहायक नदी पूछ रखा है, तो लूणी की क्या है साथियों, लूणी की सूकड़ी है। और माही बात करें साथियों आपकी कौन सी की, बिल्कुल माही की, तो माही की क्या है अपनी जाखम आपकी क्या है साथियों सहायक नदी है। ये आपका मिलान वाला एक क्वेश्चन पूछ रखा था। दूसरा क्वेश्चन था कि कौन सा बांध कहाँ पर है,
तो राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पर है साथियों? राणा प्रताप सागर जो बांध है ये आपका कहाँ पर है? बिल्कुल साथियों ध्यान में रखिएगा, अपना चित्तौड़गढ़ में है। जवाहर सागर कहाँ पर है? ये कोटा में है। कोटा बैराज कहाँ पर है? कोटा में है। माही बजाज सागर कहाँ पर है साथियों? तो माही बजाज सागर जो बांध है यह आपको ध्यान में रखना है, बोरावास गांव के अंदर है। यह आपका ऑप्शन में दे रखा था, तो यह आपको ध्यान में जरूर रखना है। आप कहते हो ना सर क्वेश्चन ऐसे नहीं आते, अरे लाडलो कैसे क्वेश्चन आए देखिएगा। और साथियों मैं आगे भी देखता हूं, बिल्कुल मेरे पास पेपर पड़ा है, उसके अंदर मैं आपको देख कर बताता हूं। आगे साथियों क्लास के अंदर ऐसे आते रहेंगे ना, उस प्रकार से बताते रहेंगे। एक क्वेश्चन और आया था कि आपका झील वाला, अभी आया था ना कि एक तरफ झील दे रखा है एक तरफ जिला दे रखा है कि सुमिलित कीजिएगा। तो एक था आपका सिलिसेट झील, कि सिलिसेट झील कहां पर है? तो ये आपकी अलवर में है। पुष्कर झील कहां पर है? अलवर में है। माफ कीजिएगा साथियों, पुष्कर कहां पर है? अजमेर में है। डीडवाना झील कहां पर है? नागौर में है। लुणकरणसर झील कहां पर है? बीकानेर में है। तो ये चारों झीलों वाला क्वेश्चन भी साथियों आ रखा था। बिल्कुल आप बोलते हो ना कि सर नहीं कराते आप, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। अरे लाडलो क्वेश्चन तो ऐसे ही आएंगे, आपको सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना आपको जरूर पड़ेगा। जी हाँ, वस्त्र नगरी या राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को, डूंगरपुर को, चित्तौड़गढ़ को, झालावाड़ को? वस्त्र नगरी एवं राजस्थान का जो मैनचेस्टर है यह हमें भीलवाड़ा को कहते हैं। और अब्रक नगरी भी किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मारवाड़ के इतिहास में किस शासक का शासनकाल शौर्य युग कहलाता है? राव जोधा, राव चंद्रसेन, राव मालदेव, राव चुंडा? जी हाँ बिल्कुल साथियों, राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा राव मालदेव का शासनकाल कहलाता है। तो राव मालदेव ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजपुताने के कर्ण किस शासक को कहा जाता है? राव लुणकरण को, राय सिंह को, कल्याणमल को, राणा कुंभा को? जी हाँ बिल्कुल साथियों, राजपुताने का जो कर्ण है यह हम किसे कहते हैं? बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, राजपुताने का कर्ण तो हम बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है साथियों, किसे कहते हैं? राय सिंह को कहते हैं। तो राय सिंह ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। महात्मा गांधी ने किस हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स की संज्ञा दी थी? निमुचना हत्याकांड, डाबड़ा हत्याकांड, तमीसो हत्याकांड, कुंदन हत्याकांड? जी हाँ बिल्कुल साथियों, यहाँ पर आपका राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल साथियों, सही आंसर जो है ना यह आपका होने वाला है साथियों। क्या होने वाला है? बिल्कुल आप सही बता रहे हो। 15 नंबर के अंदर आप राइट आंसर लगा रहे हो निमुचना हत्याकांड ऑप्शन नंबर 1 को, तो बिल्कुल आप सही हो जाओगे। जी हाँ, जरायम पेशा अधिनियम में किस जनजाति को सम्मिलित किया गया था? तो इस अधिनियम के अंदर आपके साथियों मीणा जनजाति को आपका क्या किया गया? सम्मिलित किया गया। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। आजादी के दीवाने, जैसलमेर का गुंडा राज तथा रघुनाथ सिंह का मुकदमा नामक पुस्तकें किसके द्वारा रचित है? क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल छपेगा एग्जाम में। जय नारायण व्यास, मीठालाल व्यास, सागरमल गोपा, रघुनाथ सिंह? यह तीन जो आपकी साथियों सभी रचनाएं हैं ना, यह आपकी साथियों सागरमल गोपा से संबंधित हैं। और सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? तो ये जैसलमेर के निवासी थे, जैसलमेर के एक क्रांतिकारी थे। बिल्कुल। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई? क्वेश्चन आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा। 1919 में, 1921 में, 1927 में, 1931 में? राजस्थान सेवा संघ की जो स्थापना है लाडलो, यह आपकी कब की गई थी? तो यह आपकी 1919 में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान जोधपुर शहर में किसने तिरंगा फहराया था? जिसमें तिरंगे में एक तरफ महात्मा गांधी और दूसरी तरफ स्वराज लिखा था। भंवरलाल निगम, भंवरलाल सराफ, बाल मुकुंद बिस्सा, हरिबाबू उपाध्याय? किसने लिखा था साथियों? किसने फहराया था? तो ये भंवरलाल सराफ ने फहराया था। तो भंवरलाल सराफ ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। जी हाँ, मुक्ता प्रसाद वकील का संबंध किस प्रजामंडल से था? तो इनका संबंध साथियों बीकानेर प्रजामंडल से था। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में
मग्गाराम वेद के द्वारा कलकत्ता के अंदर की गई थी। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है साथी यहाँ पर कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी। अरे साथियों बताओ जरा। जी हाँ, आप बोलते हो ना सर क्वेश्चन नहीं आता, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन था मेवाड़ प्रजामंडल के बारे में कि आपको बताना है कि मेवाड़ प्रजामंडल की अध्यक्षता किसने की थी। अरे साथियों, जो आपका मेवाड़ प्रजामंडल ना उसकी स्थापना की बात पूछ रहा था कि स्थापना किसने की थी, तो माणिक्यलाल वर्मा ने साथियों मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन लेब असिस्टेंट में आया था। और कब की थी जो यहाँ पर पूछा जा रहा है, 1938 में की थी। जो जी हाँ, ये मैं आपको कराता हूँ ना, बिल्कुल हमेशा कराता हूँ। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। उदयपुर में हुए अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के 7वें अधिवेशन, जी हाँ, की अध्यक्षता किसने की थी। सुभाष चंद्र बोस ने, कस्तूरबा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पट्टाभी सीतारामैया ने। किसने की थी साथियों, तो यह आपकी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई थी, तो यह साथियों आपकी कहाँ पर की गई थी, कलकत्ता में की थी। अभी अभी मैंने आपको बताया है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। संविधान निर्मात्री सभा में बीकानेर के प्रतिनिधि कौन थे। के.एम. पणिकर, सी.एस. वेंकटाचारी, मग्गाराम वेद, स्वामी गोपाल दास। अरे साथियों, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना तो मग्गाराम वेद ने की थी, परंतु संविधान निर्मात्री सभा में बीकानेर का जो प्रतिनिधि थे ना, यह आपके कौन थे, के.एम. पणिकर थे। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और साथियों आपके 2 से 3 क्वेश्चन मैं और बताता हूं जो लेब असिस्टेंट में आए थे, और साथियों वो भी आपको रोजाना में करवाता हूं। आपसे पूछा है कि सुनहरी कोठी कहां पर है, तो सुनहरी कोठी कहां पर है, टोंक में है, बिल्कुल बता रखा है। विजय स्तंभ कहां पर है, तो विजय स्तंभ आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर है। अभेदा महल कहां पर है, या अभेड़ा महल भी उसे बोलते हैं, तो ये आपका कोटा में है। चित्रा महल कहां पर है, तो चित्रा महल कहां पर है साथियों, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, माफ कीजिएगा। जो अभेड़ा महल है ये आपका कहां पर है साथियों, ये बूंदी में है। अभेड़ा महल आपका बूंदी में है, और चित्रा महल कहां पर आपका कोटा में है। ये मिलान वाला क्वेश्चन आया था, बिल्कुल हमेशा कराता हूं, बिल्कुल कराता हूं साथियों। और आपको ध्यान में रखना है, मिलान वाले के अंदर ऐसे क्वेश्चन आ रखे थे जिनका एक का भी पता है ना, मतलब कि आपको सुनहरी कोठी टोंक में है पता है, तो भी आपका आंसर है सही बैठ रहा है। यदि आपको पता है कि आपका जो विजय स्तंभ है ये चित्तौड़गढ़ में है, तो भी आपका आंसर है सही बैठ रहा है। अगला क्वेश्चन है दुर्ग से, कि दुर्ग कहां पर आपका है, मतलब कि दुर्ग आपका कहां पर है। जैसलमेर दुर्ग कहां पर है, जैसलमेर में है। जी हाँ। गागरोन दुर्ग कहां पर है, झालावाड़ में है। और आपका जैसलमेर दुर्ग कहां पर है, बिल्कुल आपका आ चुका है। और साथियों आपका कौन सा आया था, बिल्कुल जूनागढ़ दुर्ग कहां पर है, बीकानेर में है। और साथियों मेहरानगढ़ दुर्ग कहां पर है, जोधपुर में। एक क्वेश्चन तो ये था, और एक क्वेश्चन ये था कि ये दुर्ग जो है ना, ये कैसी श्रेणी के दुर्ग हैं, मतलब कि वन है, जल है, एरण है, या औदक है। तो जैसलमेर दुर्ग क्या है साथियों, आपका दानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। सिवाना दुर्ग जो है ये आपका वन दुर्ग है। गागरोन दुर्ग जो है ये आपका जल दुर्ग है। और जालौर दुर्ग जो है ना, ये आपका एरण दुर्ग है। ये क्वेश्चन भी आ रखा था, तो आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन साथियों ऐसे ही आते हैं, आप बेझिझक रहिएगा, क्वेश्चन आपको करना है एग्जाम के अंदर। और एक क्वेश्चन आ रखा था कि 4 भुजाओं वाले लोक देवता किसे कहते हैं। अरे साथियों कल्लाजी राठौड़ को कहते हैं। किसे कहते हैं, कल्लाजी राठौड़ को कहते हैं। खाटू श्याम जी मेला कहां पर लगता है, ये आपका सीकर में लगता है। बरतरी जो आपका हरी का मेला ये कहां पर लगता है, अलवर में लगता है। करणी माता का मेला कहां पर लगता है, आपका देशनोक बीकानेर में लगता है। शीतला माता का मेला कहां पर लगता है, चाकसू जयपुर में लगता है। ये क्वेश्चन भी आपका आ रखा था। बिल्कुल साथियों ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे आएंगे। अगला क्वेश्चन था आपका कि अबुल फजल ने कौन से दुर्ग के बारे में कहा कि ये दुर्ग बख्तरबंद है। अरे बख्तरबंद है, 7 पहाड़ियों से आपका घिरा हुआ दुर्ग माना जाता है, तो ये रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा था, बिल्कुल। और एक क्वेश्चन आया था कि जो चेतावनीरा चुंगटिया ये किसने लिखा, तो चेतावनीरा चुंगटिया आपके केसरी सिंह बारट के द्वारा लिखा गया था। 1857 की क्रांति के अंदर कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था। अरे मेजर बटन जो है ना, ये कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था। जी हाँ साथियों, जो आपका है गीत गोविंद ये किसने लिखी, तो ये महाराणा कुंभा ने लिखी थी। तो आप बता सकते हो ना, क्वेश्चन आपके एग्जाम में साथियों आए हैं ना लेब असिस्टेंट के, वैसे ही साथियों आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। और जो मैं पढ़ा रहा हूं सभी के सभी क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है कि मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ था। तो मानगढ़ जो हत्याकांड है ये 17 नवंबर 1913 के अंदर
हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका साथियों जो 2 है ये बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो जिंदगी से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है, किस्मत को जिसने कोसा है वो आज भी वहीं पर खड़ा है। तो किस्मत के भरोसे नहीं लाला, इस बार अपनी मेहनत के बलबूते के ऊपर जो है यह हम साथियों सिलेक्शन लेने वाले हैं। जी हाँ, और अभी तक साथियों आपने जी हाँ बीएसटीसी परीक्षा 2026 के लिए जो ये आपकी टेस्ट है आपके साथियों जादुई ई बुक है, इसको परचेज नहीं किया तो फटाफट कर लीजिएगा। इसकी प्राइस साथियों अंतिम समय में मात्र 49 रुपये कर दी गई है। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते साथियों आपको ये जादुई ई बुक देखने को मिल जाएगी। तो फटाफट साथियों आप अंतिम समय में रिविजन कर सकते हो। कौन सा दुर्ग यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है? तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में साथियों राजस्थान के 6 दुर्ग शामिल हैं। कौन कौन से? आपका साथियों गाजर, चीकू, आम। जी हाँ साथियों, बिल्कुल हम बात करें गागरोन, जैसलमेर और आपका रणथंभौर। चीकू जैसे चित्तौड़गढ़, कैसे कुंभलगढ़, और आम से आमेर। तो ये 6 दुर्ग आपके शामिल हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा कुंभलगढ़ साथियों, जो ना ये आपका शामिल है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। वह दुर्ग जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं साथियों? बिल्कुल क्या कहते हैं, ध्यान में रखिएगा, उसे साथियों हम ओदक दुर्ग कहते हैं। तो ओदक दुर्ग जो है ना ये ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल साथियों सही आंसर देखने को मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? तो साथियों यहां पर हम बात करें, कुमश्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ में है, तुलजा भवानी मंदिर चित्तौड़गढ़ में है, गोराबादल महल चित्तौड़गढ़ में है, परंतु जोरा भोरा का जो महल है ना ये चित्तौड़गढ़ में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। एक जैसे 9 महल कहां पर बने हुए हैं? ये साथियों बीएसटीसी के अंदर ही आया हुआ क्वेश्चन है। तो एक जैसे 9 महल जो है ना ये आपके कहां पर बने हुए हैं? ये नाहरगढ़ में बने हुए हैं। तो नाहरगढ़ ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। असंगत युग्म है, जी हां असंगत युग्म इनमें से कौन सा है बताइए जरा। राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा? कामेश्वरी मंदिर कहां पर है? आहुआ पाली में, बिल्कुल सही है। रणछोड़ जी का मंदिर कहां पर है? ये खेड़ बालोतरा में, बिल्कुल सही है। नीलकंठेश्वर मंदिर कहां पर है? तो ये बीनवाल जालोर में नहीं है, ये आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा साथियों। सास बहु मंदिर नागदा किसको समर्पित है? भगवान श्री कृष्ण को, भगवान शिव को, भगवान विष्णु को, भगवान लक्ष्मण को। जी हाँ, ये आपका भगवान विष्णु को समर्पित है साथियों। सास बहू का मंदिर है कहां पर? तो ये नागदा उदयपुर में है। जी हां। नाटाणियों की हवेली कहां पर है? हवेलियों का शहर जैसलमेर को कहते हैं और नाटाणियों की जो हवेली है ये जयपुर में है। कहां पर साथियों? जयपुर में है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। असंगत युग्म है साथियों, इनमें से असंगत युग्म कौन सा है? जी हां, राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं साथियों? जसवंतड़ा को कहते हैं, बिल्कुल सही है। हाड़ौती का ताजमहल किसे कहते हैं? अबरी मिनी के महल को कहते हैं, जो आपका कोटा में, बिल्कुल सही है। कांठल का ताजमहल किसे कहते हैं? काका जी की दरगाह को कहते हैं, बिल्कुल सही है। अरे डुंडाड़ का ताजमहल सामौद महल को नहीं कहते, यह आपका बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, ऐसे ही जो असंगत युग्म वाले हैं, मिलान वाले हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में अब वर्तमान में पूछे जा रहे हैं। मीठे साहे की दरगाह किस दुर्ग में है? तो मीठे साहे की जो आपके साथियों दरगाह है ना ये कहां पर है? तो ये आपकी गागरोन दुर्ग में है। तो गागरोन ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। डूंगरपुर में स्थित नौलक्खा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? अरे नौलक्खा बावड़ी है कहां पर पूछा जाता है? तो ये आपके डूंगरपुर में है और इसका निर्माण प्रेमल देव ने करवाया था। तो प्रेमल देवी या प्रेमल देव ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपका सही हो जाएगा। विवाह के पूर्व वर को रिश्तेदारों के घर आमंत्रित किया जाता है, वहां से लौटते समय कौन सा गीत गाया जाता है? विनायक, बिंदोला, छींठने, कामण। कौन सा गीत गाया जाता है साथियों? तो यह आपका विनायक गीत गाया जाता है। तो विनायक ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। जी हां, ओल्लू, हिचकी, कागा एवं सूपना एक प्रकार के क्या हैं? तो यह साथियों राजस्थान के लोकगीत हैं। क्या है? राजस्थान के लोकगीत हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। प्रसिद्ध मांड गायिका
जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है वह कौन है? बतुल बेगम, बन्नो बेगम, अल्लाह जलाई बाई, गौरी बाई। तो वह साथियों कौन है आपकी? बिल्कुल सही है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा साथियों। कौन है? अल्लाह जलाई बाई की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। लोक कला मंडल उदयपुर के संस्थापक कौन है? तो लोक कला मंडल उदयपुर के संस्थापक साथियों आपके देवीलाल सामर थे, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। साधु शिकारी, सेठ सेठानी, दुल्हा दुल्हन, सरदार पठान, पादरी एवं बाजीगर स्वांग किस नृत्य के दौरान किए जाते हैं? कच्छी घोड़ी, गिंदड़, बम नृत्य, इंडोणी। तो ये सभी के सभी साथियों जो आपके स्वांग हैं ये गिंदड़ नृत्य के अंदर रचे जाते हैं, और गिंदड़ नृत्य शेखावाटी का प्रसिद्ध है जो होली के अवसर के ऊपर किया जाता है। तो ये साथियों एक प्रकार का पुरुष प्रधान नृत्य है, इसके अंदर महिलाएं भाग नहीं लेती हैं। किस नृत्य के दौरान महिलाएं छिद्रित मटके में जलते हुए दीपक लेकर नृत्य करती हैं? चरी नृत्य, गुड़ला नृत्य, बिंदोरी नृत्य, चक्री नृत्य। तो यह साथियों अपने गुड़ला नृत्य की बात हो रही है जो मारवाड़ का प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। जिनके इरादे मेहनत की स्याही से लिखे जाते हैं उनके किस्मत में कभी खाली पन्ने नहीं होते साथियों। तो मेहनत करना है और सिलेक्शन लेकर दिखाना है। और अभी तक साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट आप ईमानदारी के साथ जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही बेहतरीन क्वेश्चनों की क्लास साथियों आपको हमेशा सुबह 9 बजे आपकी साथियों देखने को मिलती है। हमेशा आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड की, और साथियों दोपहर 2 बजे क्लास होती है, और शाम को साथियों 8 बजे क्लास होती है। और अपने दूसरे चैनल के ऊपर भी साथियों आपकी कल से क्लासें स्टार्ट होने जा रही हैं। आपकी आज भी हुई थी, और साथियों आपकी कल से आपकी हमेशा होने वाली है। कब होने वाली है? सुबह 8 बजे, दोपहर 1 बजे और शाम को 8:30 पर। तो ये 3 क्लासें उस पर होगी और 3 क्लासें इस पर होने वाली है। बिल्कुल आपको साथियों महत्वपूर्ण क्वेश्चन रोजाना मिल रहे हैं, बिल्कुल वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के माध्यम से। तो आपको तैयारी में जुटे रहना है। आगे बढ़ते हैं साथियों, फटाफट हम हल करते हैं, क्योंकि देख सकते हो 52 हो चुका है साथियों आपका 7 बजकर। जल्दी साथियों में आपको ये क्लास कंप्लीट करते हैं, क्योंकि 8 बजे ये क्लास होती है ना आपकी, बिल्कुल होती है। तो बताओ रूप सिंह शेखावत, दयाराम एवं तारा शर्मा का संबंध किस लोक नृत्य से है? तो इन सभी का जो संबंध है यह आपका बवाई नृत्य से है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। असंगत युग्म है, एक तरफ लोक क्षेत्र है और एक तरफ आपका नाट्य है। तो यहां पर रमत बीकानेर है, चारवेर टोंक है, हिला ख्याल जोधपुर नहीं, गलत है। नौटंकी आपकी पूरी राजस्थान से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। तकीन गिर तथा शाह अली ने किस लोकनाट्य को लोकप्रिय किया है? तो यह आपका साथियों तुर्रा कलंगी ख्याल को किया है, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से ग्रास्य जनजाति का नृत्य नहीं है? तो ग्रासियों का साथियों आपका हाथीमना नहीं है, क्योंकि ये बीलों का है, और बाकी सभी आपके साथियों क्या है? ये आपके ग्रास्य जनजाति के नृत्य हैं। केला देवी की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो केला देवी की आराधना में करौली के अंदर आपका लांगुरिया नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न है, कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को के द्वारा अमृत विरासत सूची में शामिल कब किया गया था? 2010 में, 2013 में, 2016 में, 2019 में? कब किया गया था साथियों? तो यह आपका 2010 में किया गया था, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बावड़ियों का सिरमौर कौन सी बावड़ी को कहते हैं? अरे बावड़ियों का सिरमौर तो रानी जी की बावड़ी को कहते हैं, तो रानी जी की बावड़ी ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा है कि यहां पत्थर के पैर, लोहे का शरीर और काठ के घोड़े पर सवार होकर ही व्यक्ति पहुंच सकता है? तो यह आपका साथियों जैसलमेर दुर्ग के बारे में कहा है, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। और इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का साथियों अंतिम 50 नंबर क्वेश्चन है कि मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मेरवाड़ा बटालियन का जो मुख्यालय है यह आपका साथियों ब्यावर में स्थित था, तो ब्यावर ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों में इतना ही रखते हैं। वापस मिलेंगे साथियों अगली क्लास जो आपकी दूसरे चैनल के ऊपर होने वाली 8:30 के ऊपर। और हमेशा साथियों इसके ऊपर आपकी क्लासेज जो है ना इस चैनल के ऊपर सुबह 9, दोपहर 2 और शाम को 8 बजे होने वाली है। जय हिंद, जय भारत।